नमस्कार, ये वक्त हुआ है खबर बिहार का। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और ब्रेकिंग न्यूज से शुरुआत करेंगे। बिहार में 7वें दौर का शिक्षक नियोजन अगले महीने से शुरू होने जा रहा है। जी हां, बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। नियोजन को लेकर शिक्षा विभाग से जी बिहार झारखंड को अहम जानकारी मिली है। 7वें दौर के शिक्षक नियोजन में आवेदन लेने की प्रक्रिया पूरी तरह से केंद्रीयकृत होगी और इसका फायदा यह होगा कि अभ्यर्थियों को आवेदन देने के लिए नियोजन इकाइयों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। अभ्यर्थी जिन जिलों की नियोजन इकाइयों के लिए आवेदन भरना चाहेंगे उन्हें ऑनलाइन ही आवेदन की सुविधा मिलेगी। शिक्षा विभाग केंद्रीयकृत आवेदन प्रणाली पर गंभीरता से विचार कर रहा है और जल्द ही इस पर फैसला भी ले लिया जाएगा। राहत भरी खबर, बड़ी खबर उन तमाम लोगों के लिए जो 7वें दौर के शिक्षक नियोजन का इंतजार बिहार में कर रहे हैं। तो खबर जी बिहार झारखंड सबसे पहले आपको यह दे रहा है कि अगले महीने इसकी शुरुआत होने जा रही है। नियोजन को लेकर शिक्षा विभाग से जी बिहार झारखंड को यह अहम जानकारी मिली है। कि जो अगले चरण का हम नियोजन करें वो कैंडिडेट्स की परेशानी को देखते हुए आवेदन लेने की प्रक्रिया को केंद्रीकृत कर दिया जाए। नियोजन फिर भी काउंसलिंग और नियोजन जो होगा वो नियोजन इकाई के स्तर पे ही होगा, लेकिन आवेदन लेने की प्रक्रिया और उनका जो विकल्प है उसके चयन की प्रक्रिया को सेंट्रलाइज कर दिया जाए। हमारे यहाँ उच्च माध्यमिक में 3 संकाय हैं, विज्ञान, कला और वाणिज्य। तीनों में बहुत सारे लड़के एडमिटेड है, जितना चाहिए उतना नामांकन है। 2 विषय की पढ़ाई तो रेगुलर होती है, लेकिन कॉमर्स में जो शिक्षक, एक भी शिक्षक नहीं है। न यहाँ कोई शिक्षक की प्रतिनियुक्ति हुई थी। एक शिक्षक की प्रतिनियुक्ति हुई थी, उसके प्रतिनियुक्ति को फिर रद्द कर दिया गया और रद्द करने के पश्चात कोई शिक्षक यहाँ आया नहीं। देखिए, हम स्टेट 19 क्वालिफाइड अभ्यर्थी आशीष हैं और शिक्षा विभाग में हम हमेशा जाते रहते हैं। सचिवालय में भी दीपक सर से मिलते रहते हैं और जी मीडिया को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि जो स्टेट 19 जितने भी क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं इनकी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं और सरकार से प्रश्न करते हैं और शिक्षा विभाग से प्रश्न करते हैं। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और साथ ही जो जी मीडिया की तरफ से जो जानकारी मिली हम लोगों को, जो स्टेट 19 जो 7th फेज होगा वो ऑनलाइन और सेंट्रलाइज होगी। प्रीतम हमारे सहयोगी इस खबर को ब्रेक करने वाले संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रीतम, 2 महत्वपूर्ण बातें। पहली ये कि 7वें नियोजन की प्रक्रिया की शुरुआत अगले महीने से होगी और दूसरी बड़ी बात ये कि चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। हर जिले के अब सेंट्रलाइज्ड, केंद्रीयकृत की जा रही है। ऑनलाइन ही आप घर बैठे कर सकते हैं पूरी प्रक्रिया के लिए अप्लाई। जी बिल्कुल रविंद्र, ये बड़ी खबर है। दरअसल रविंद्र, क्या है कि अब तक बिहार में जो 6 दौर का नियोजन जो हुआ है उसमें बुनियादी दिक्कत ये होती थी कि अगर कोई एप्लीकेंट पटना का है तो उसे फॉर्म भरने के लिए अगर वो बांका में अपना नियोजन चाहता है या फिर भागलपुर में अपना नियोजन चाहता है तो उसे जो दूसरी जगह है, जो दूसरी नियोजन इकाई है, उसका चक्कर लगाना होता था। लेकिन अब शिक्षा विभाग इस बात पर गंभीरता से विचार कर रहा है कि क्यों नहीं जो सारी प्रक्रिया है वो ऑनलाइन हो और वो सेंट्रलाइज्ड हो। इसका सबसे बड़ा जो बुनियादी फायदा ये होगा कि जो अभ्यर्थी होंगे वो बैठे अपने मोबाइल पे या डेस्कटॉप पे ही बैठकर जो है वो सारी प्रक्रिया को देख सकते हैं और उन्हें जिस भी नियोजन इकाई के लिए फॉर्म भरना होगा वो अपने मोबाइल पे या कंप्यूटर पे बैठ के कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें किसी दूसरे जो नियोजन इकाई है वहां पे उनका जो है उसे चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बुनियादी बात यह है कि जो क्लास 9 से लेकर जो 12 तक की जो सीट खाली है उसका जो नियोजन है वो अगले महीने से आरंभ होने जा रहा है। एक जो विभाग से जो जानकारी मिली है उसमें ये भी बात है रविंद्र, जो और एक महत्वपूर्ण बात ये है कि अब तक क्या होता था कि जिस नियोजन इकाई में नियोजन हो जाता था तो जो वेटिंग लिस्ट होती थी या जिनका नियोजन नहीं हो पाता था उनके लिए जगह समाप्त कर दी जाती थी। लेकिन इस बार क्या होगा कि एप्लीकेंट ने जिस भी नियोजन इकाई के लिए अप्लाई किया है अगर वहां पर उनका नहीं हो पाया तो सामने एक अलग कॉलम बनाया जाएगा और वो कॉलम कहलाएगा वेटिंग लिस्ट कॉलम। यानी अभ्यर्थियों को ये पता होगा कि अगर हमारा यहाँ पे नहीं हो पाया तो हमें वेट करना पड़ेगा और जैसे ही एप्लीकेंट वहां से हटेंगे या जिनका चयन हुआ है अगर वहां से वो चले जाएंगे तो जो जगह खाली होगी तो वेटिंग लिस्ट में जिसने जगह बनाई है उसको वहां पे भरा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए प्रीतम आपका।